गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं मॉर्निंग मोटिवेशन नहीं ले पाया था। उसके पीछे कारण ये था कि मैं भोपाल को ट्रेवल कर रहा था विद फैमिली। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सारे लोग जो है भोपाल आए हुए हैं। आप सोचिए, मार्च 2020 के बाद जो है पहली बार पूरी फैमिली हम लोग जो है बाहर निकले। और वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी एक बड़ा ओकेज़न है कि मेरे मामा जी खत्म हो गए थे, तब उस समय हम लोग जो है यहाँ भोपाल नहीं आ पाए थे। उसके पीछे कारण ये था कि उस समय बॉम्बे में नए स्ट्रेन का बड़ा हल्ला हो रहा था, तो जो फ्लाइट ट्रेवल को लेके बड़े रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए उस समय हम नहीं आए यहाँ पर। तो अभी हम फिर मतलब मुझे अभी मामा जी के यहाँ, भारतीय हम लोगों को मामा जी के यहाँ भी जाना है। तो मैंने इस सबको बताया था, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए। तो कल मैं मॉर्निंग की मेरी चूंकि फ़्लाइट थी, तो फ्लाइट हो चुकी सुबह 9:45 का इंडिगो का फ़्लाइट होता है, तो एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, फिर निकलना पड़ता है घर से एयरपोर्ट के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग निकले, तो आप तो जो है आपसे कांटेक्ट में नहीं कर पाए। फिर आने के बाद फिर चूंकि मुझे ऑफिस भी जाना था, रिकॉर्डिंग भी करनी थी यहाँ पर, और भी चूंकि आपको पता है ना, भोपाल में भी मेरा एक ऑफिस है, ठीक है। आप में से जो भोपाल में हो तो जो है हम कोऑर्डिनेट करके मिल सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। और चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर कि कई बार क्या होता है कि हम जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखे बगैर किसी को हम ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने देखा कि हमारे फैमिली में जो है 3 लोग डॉक्टर बन गए हैं, या 2 लोग आईएएस बन गए हैं, 2 लोग किसी सर्विस के अंदर चले गए। तो हमको लगता है कि एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि हमको भी वही करना है, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो, ठीक है। आपको बता दूं मैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो यूथ है, युवा है, वो उसको एक दिशा दिखा के बस उसको सिर्फ फॉलो करने को बोला जाता है। मतलब ये है कि हम, सबसे बड़ी बात है कि हम जो है वो चीज़ें डिसाइड करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर क्या कंटेंट है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में। इफ़ यू सिंग, बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप, बहुत अच्छा, आपको कन्विंस है अपने आप से कि आपसे अच्छा आप जो सुनता है वो मंत्रमुग्ध जाता है, बोलता है भाई कितना अच्छा गाते हो तुम के। तो फिर हम सिंगिंग को क्या करते हैं, सिंगिंग को हम जो है वो कभी कभी हम उसको कभी सोचते नहीं कि इसका भी कोई बड़ा आयाम हो सकता है, ठीक है। हमें लगता है कि केवल डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या आईएएस बनना, या बैंक में चले जाना, यही हमारी ज़िंदगी का गोल है। ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो पैशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई काम इंटरेस्ट के बगैर करते हैं ना, तो वो काम हमको बोझ लगता है, ठीक है। मैंने आज के यूथ से ये बातें सीखी, मैंने काफ़ी कुछ। जैसे मेरे ऑफिस में, भोपाल के ऑफिस में मैंने देखा काफ़ी स्टाफ जो है वो यंग स्टाफ है। तो उसमें मैंने देखा कि वो सारे, जैसे कि जो शिवम जी हैं वो एनिमेशन का काम संभालते हैं, 22-23 साल की उम्र होगी उनकी, लेकिन ये कि वो इंजीनियर है लेकिन उनका इंटरेस्ट एनिमेशन में है। जब वो मेरे पास आए थे रिक्रूटमेंट के लिए, तो किसी और चीज़ के लिए आए थे, जॉब के लिए, मैंने उनसे पूछा, जानकारी मिली मुझे, तो मैंने कहा नहीं, वाई यू शुड नॉट कंटिन्यू विथ एनिमेशन फील्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है, तुम चिंता मत करो, थोड़ा सा ग्रोथ डिफरेंट टाइप का होगा, इसमें पैसा तुम्हें थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा, लेकिन ये कि तुम ग्रो करोगे, इसी में ग्रो करोगे तुम। मैं इसको बोला हूँ कि एक दिन तुम जो है ना हॉलीवुड के वीएफएक्स स्टूडियो में भी काम करोगे। इस लेवल का अपने आप को ग्रूम करो, डेवलप करो। यदि इंटरेस्ट है तो वो पे करना चाहिए आपको। तो आज का कई सारा यूथ जो है वो एकदम क्लियर है वो, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज भी जो है वो अपने माता पिता के या किसी के प्रेशर में आकर जो है वो ऐसी चीज़ों को चुन रहे होते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसलिए सफलता फिर छोटी मिलती है। सफलता मिल सकती है मेहनत कर रही, पर छोटी मिलती है। एक लेवल के बाद फिर आप आगे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। चलो एक कहानी सुनते हैं इसके ऊपर। चलो एक कहानी मुझे याद आई, तो एक कहानी आपको सुनाता हूँ। पुराने ज़माने की बात है, दो गधे थे। एक गधे की पीठ पर जो है नमक की बोरी लदी हुई थी। नमक होता है ना, सॉल्ट जो है उसकी, उसमें जो बड़े बड़े बोरों में जो है, बड़े बड़े बैग्स के अंदर उसकी पीठ पर जो है सॉल्ट रखा हुआ था। काफ़ी भारी था वो, चलने में उसको थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। दूसरे गधे के ऊपर जो है वो रुई लदी हुई थी, खूब सारी रुई लदी हुई थी। कॉटन जो निकालते ना पौधों में से, वो कॉटन लदा हुआ था बड़े बड़े बैग के अंदर। दोनों गधे जा रहे थे। जिसकी पीठ पर लदा हुआ था कॉटन, वो तो बड़ा खुश था कि भाई देखो इतने बड़े बड़े बैग लदे हैं, लोग सोच रहे हैं देखकर कि देखो कितना भारी वजन उठा रहा है ये, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं चल रहा है, एकदम हल्का है। और जिसकी पीठ पर जो है नमक लदा हुआ था, वो बड़ा परेशान कि भाई वो तो चलने में बड़ी दिक्कत जा रही है मेरे को। अब रास्ते में क्या हो, रास्ते में एक नदी आती है। अब उन गधों को जो है वो नदी में से जो है वो निकल कर जाना होता है। तो 2 तरीके थे, थोड़ा सा साइड से बचते बचाते जो है वो निकल जाओ, ताकि जो है वो आपका बैग में गीले ना हो।
वो नमक वाला गधा बोल रहा था भैया मैं तो वैसे ही बड़ा परेशान हूं, शायद नदी में जाऊंगा तो थोड़ा सा जो है वो फ्लॉट करने पर थोड़ा सा क्या होगा, नमक आपने देखा होगा पानी में भारी सामान भी उठाओ तो वजन कम लगता है, पानी फेंकता है सामान को ऊपर की ओर। तो उसने कहा चलो कम से कम थोड़ा रिलीफ मिलेगा मेरे को। तो वो जिसकी पीठ पर नमक लदा हुआ था वो पानी में उतर जाता है, थोड़ा पानी में गहरा जाता हुआ, फिर नदी को क्रॉस करता है, तो उसका जो नमक होता है वो पिघल जाता है, गल जाता है, नमक गल जाता है और पानी में बह जाता है। तो कुल मिलाकर नमक थोड़ा सा कम हो जाता है बेग्स के अंदर, तो वजन थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, उसको चलने में आसानी होती पानी के अंदर। दूसरा गधा जो पीछे पीछे आ रहा होता है, इसकी पीठ पर जो है रुई लदी होती है, वो कहता है इसने ये किया तो मैं भी करके देखता हूं। जब ये पानी में से ऐसे निकल सकता है, बड़ा खुशी खुशी बाहर निकल रहा है, बोल रहा है अरे वाह मजा आ गया, तो मैं भी करके देखता हूं। तो वो भी उतर जाता है पानी में। अब आपको पता है कॉटन में जैसे ही पानी जाएगा तो कॉटन वाटर को ले लेगा, तो कॉटन के बैग बहुत भारी आते हैं, गधे को पानी में चलने में बहुत दिक्कत जाती है, और फाइनली होता ये कि उसके जो बैग हैं इतने भारी आते हैं कि उसको उन बैग को छोड़ना पड़ता है, और नदी में वो बैग छोड़ के बाहर निकल के आता है। मालिक फिर जो है वो डंडे लगाता है कि तुम हमारा सामान कहाँ छोड़ा है भाई। ठीक है, कहानी से क्या मालूम चला, दोनों की पीठ पर बोझ लदा हुआ था। ठीक है, एक की पीठ पर नमक था, पानी में घुल गया, तो जब वो पानी के अंदर गया, वहां से उसने डिसीजन लिया, पानी के अंदर गया तो उसका वजन हल्का हो गया, वो खुश रहा और खुशी खुशी बाहर निकल गया वो। ठीक है, दूसरे की पीठ पर लदी थी रुई, जब पानी में उतरा भारी हो गई और उसकी रुई का बैग भी डूब गया और वो बाहर निकला, तो उसको जो है निराशा का सामना करना पड़ा। जिंदगी में भी हम लोगों की पीठ पर ऐसे ही बोझ लदे हुए हैं, सबकी पीठ पर, मेरी पीठ पर है, आपकी पीठ पर, सबकी पीठ पर। हम गधे नहीं हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, हम गधे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम सबकी पीठ पर बोझ लदे हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि मेरा बोरा अलग है, आपका बोरा अलग है, आपके बैग ऑफ इंटरेस्ट अलग है, मेरे बैग ऑफ इंटरेस्ट अलग है। अब बात इतनी सी है कि यदि आप मुझे फॉलो करते हैं या मैं आपको फॉलो करता हूं या हम मिलकर किसी तीसरे को फॉलो करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका इनर कंटेंट वही हो जो हमारे बैग के अंदर था, उसका कुछ और होगा। तो कुछ और था तो वो कुछ और कर गया, हमारा कुछ और है, हम कुछ और करेंगे। इसलिए लाइफ में कभी भी जो है लोगों को आंख बंद करके फॉलो करना बंद कर दीजिए, दिल की सुनिए कि हम क्या कर सकते हैं। यदि हमको वाकई में डॉक्टर बनना है ना, तो बेटा दुनिया चाहे कुछ बोले, आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप सोच लीजिए कि आपको टॉप कॉलेज में पहुंचना है, तो वो वहां पहुंचेंगे आपके। आपको यदि आईएएस के एग्जाम की तैयारी देना तो आप आईएएस बनेंगे आपके। आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है आपके, देखिए ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसमें देखो संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, सब जगह सब कुछ होता है। वही पलक मुछाल जो आज की टॉप सिंगर में से एक है, जब छोटी बच्ची थी तब मैं एक बार उसके कोई कंसर्ट को सुनने गया था। वो कैंसर पेशेंट के लिए गाना गाती थी, उसके माता पिता जो है वो उसके लिए किसी शो में अरेंज करवा देते थे किसी से मिलके, तो वहाँ पे वो बहुत बहुत अच्छा गाती थी बचपन में भी। तो 4-5 साल की बच्ची रही होगी, 5-6 साल की बच्ची पलक मुछाल गाना गाया करती थी, पैसे कलेक्ट होते थे उससे, और उसको जो है कैंसर पेशेंट को दे देते थे, वो लोग बीच में रखते थे, कैंसर पेशेंट देते थे पैसे। पलक मुछाल ने हजारों बच्चों जिनके हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम थी, उनका कार्डियक सर्जरी कराया। बहुत अच्छा, ईश्वर का आशीर्वाद था, ऊपर वाले ने उसको आवाज दी थी हजारों लोगों की जान बचाने के लिए, पैसा कलेक्ट करने की। आज पलक मुछाल देखो आप, कितना सुरीला, कितना अच्छा गाती है वो। मुझे उसका सबसे अच्छा गाना लगता है वो जो मूवी थी ना, धोनी मूवी का, MS धोनी का, के कौन तुझे ऐसे प्यार करेगा, वो गाना ना बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे उसके। तो अब देखिए ना, ऐसा नहीं है, अब उसको बोलते हैं हम कि पलक मुछाल तुमको डॉक्टर बनना है भाई, अब तुम लगे रहो डॉक्टर बनने में। वो बच्ची उसको भगवान ने कुछ दे रखा था उसको। हम में से कई लोग हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो मकबूल फिदा हुसैन किसे जैसे पेंटर बन सकते हैं, के बहुत ही कलाकार लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, आंख बंद करके हर्ड को फॉलो कर रहे हैं। हमें लगता है कि दो टाइम की रोटी मिल जाएगी तो हमारा ज़िंदगी कट जाएगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीना दो अलग अलग चीज़ें होती है, और इनके बीच में जो अंतर होता है कि तुम मन के मुताबिक काम कर रहे हो या मन के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट पर कायम रहिए, अपनी जिद पर कायम रहिए, अपने जुनून पे कायम रहिए, बड़ी सफलता मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।